सभी ड्रीमर्स, लीडर्स एंड अचीवर्स को आरएम शर्मा का आज के इस जीडब्ल्यूए के इवनिंग सेशन में नमस्कार। और आप नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे हमारा अहम बिंदु है, आज का हमारा विषय है, वो है कि 25 मिनट में अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें। आज गुड। आज आपने टाइटल देखा होगा, हमारे इसका चर्चा का जो विषय है कि 25 मिनट में हम अपने लाइफ को कैसे चेंज करें। आपने भी विषय पढ़ा होगा, टाइटल पढ़ा होगा, आपके मन में भी उत्सुकता ही होगी कि ये ऐसी क्या चीज है जो 25 मिनट में लाइफ को चेंज हम कर सकते हैं। तो देखिए, हम सब यहाँ पर आई होप एटोमियंस हैं। अगर कोई एटोमियंस नहीं है तो वो हैंड रेस कर ले कि वो एटोमी को उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, या वो एटोमी का मेंबर नहीं है, तो मैं वो चीज़ों को भी साथ में इंक्लूड कर सकूं। तो कोई ऐसा क्या मेंबर है जिसने अभी तक एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया हो? अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड। हैंड रेज कर सकते हैं, या मेरे को चैट बॉक्स में यस लिख के बोल सकते हैं कि यस, मैंने अभी तक एटॉमी बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। और देखिए, पहली बार अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर सेशन लेने के लिए आए हैं, तो जो लिंक आपको मिली है वहां से व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे आगे के वीडियोस एंड सेशन की लिंक आपको ऑटोमेटिक बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो देखिए, 25 मिनट की बात है, और 25 मिनट में हम एक चीज समझ पाते हैं कि 25 मिनट के अंदर किसी भी चीज को समझ के जो इस बिजनेस के रिगार्डिंग काम करती है, उसको समझ के हम 100 ईयर्स की एक स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 100 साल के लिए एक स्थायी स्थिर आय। देखिए, लाइफ में वेरिएशन बहुत है, ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी हमने बताया कि लगभग 15-16 में आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने स्मार्टफोन को ग्रैब करने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद लाइफ में क्या लाइफ को स्मार्ट बनाया या नहीं। मुख्य क्वेश्चन ये है, कितने लोगों ने हमने अपनी लाइफ को स्मार्ट बनाया। अब स्मार्टफोन का एंड पीरियड चल रहा है। अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, जिसके द्वारा आप अपने 18 घंटे, 22 घंटे बिताते हैं स्मार्टफोन के साथ, वो आपके हाथ से बहुत जल्दी जाने वाला है। सुन के खुशी हो रही है या नहीं हो रही है? अगले 2 साल के अंदर ये स्मार्टफोन आपके हाथ से निकलने लग जाएगा, और 2030 तक ये 100% आपके हाथ से निकल जाएगा। और 2 साल में जितने भी, ये कह सकते हैं कि एक कैटेगरी के लोग हैं, एक क्लास के लोग हैं, या जो टेक्नोलॉजी से रिलेशन रखते हैं, या एडवांस फैमिली हैं, उनके सबके हाथ से ये स्मार्टफोन निकल जाएगा। कुछ लोगों के पास रह जाएगा। जैसे आज भी कुछ लोग कीपैड वाला मोबाइल चलाते हैं, है ना? कीपैड वाला मोबाइल कौन चलाते हैं? जो स्मार्टफोन हैंडल नहीं कर पाते। ऐसे ही सेम स्मार्टफोन केवल उन लोगों के हाथ में रह जाएगा जो आगे की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में कैपेबल नहीं रहे। आज भी बहुत सारे लोग देखिए जो एबव 50 हैं, एबव 40 हैं, उनको सारे फंक्शन ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है स्मार्टफोन के अंदर। एम आई राइट? कुछ कुछ काम कर लेते हैं लेकिन सारा काम नहीं कर पाते हैं। या जो एबव 50 हैं, एबव 60 हैं, वो केवल कीपैड फोन को ही ऑपरेट कर पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि वो उसको भी नहीं कर पाते। उनको भी केवल कॉल लगा के देख देनी होती है, और वो केवल बात करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं। क्योंकि वो
चेंज होते हुए ट्रेंड को एडॉप्ट नहीं कर पाए, ऐसे ही जो स्मार्टफोन आपके हाथ से जाने वाला है, जो आगे की चीज आने वाली है, उसे आप एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। मोर देन 50% पीपल कैन नॉट एडॉप्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। एम आई राइट? इसका मतलब जो परिवर्तनशील दुनिया है, उससे आप कट ऑफ हो जाएंगे। मतलब दुनिया आपको केवल गुजरे हुए समय का एक प्रतीक मानेगी। आप देख रहे हैं कि जैसे 70 साल के व्यक्तियों को आप कैसे हैंडल करते हैं कि बस ये कुछ ही दिनों के मेहमान है, चले जाएंगे। इन्हें कुछ न सीखने की जरूरत है, न करने की जरूरत है। हम भी सोचते हैं अपने बुजुर्गों के बारे में कि इनको 2 टाइम की रोटी खानी है, न में इनकी कोई इच्छा है और न इनको कोई जरूरत है। एम आई राइट? ऐसे ही 5 साल के बाद अगर आपने नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी गिनती भी उसी कैटेगरी के लोगों में हो जाएगी, जैसे आप 70 साल के बाद के व्यक्ति को ट्रीट करते हो या उसके बारे में सोचते हो। ऐसे ही आपकी गिनती होने वाली है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर आप कमाने में असक्षम हो जाओगे, अनकैपेबल हो जाओगे, या कमाओगे भी तो बाकी की वंचित रह जाओगे आगे की दुनिया से। इसीलिए टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने के लिए रेडी रहिए। इसीलिए अपने ब्रेन को स्मार्ट बना के रखिए। सारी चीजें सीख सकते हैं हम और आप, बशर्ते हमारे पास 2 चीज हो। क्या? टाइम और पैसा। एम आई राइट? अब हम इसीलिए नहीं सीख पा रहे हैं, किसी कोचिंग में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो टाइम हम देते हैं कहाँ? पैसा कमाने में, नौकरी करने में, या कोई भी अपनी दुकान धंधा जो कुछ भी करने में। अब कब जाएं? सुबह मान लीजिए हमने 10 बजे से अपना धंधा स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की, रात को 8 9 10 बजे हम वहां से फ्री हुए। और when you learn new things, when you learn new skill, because you have no time to learn new things, इसीलिए आप एडप्ट नहीं कर पा रहे आगे की चीजों को। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। हम फंसे हुए हैं रोजाना के मेहनत करने में, रोजाना के लेबर में। रोजाना की लेबर ही है कि कोई बात बुरा मत मानना, ठीक है ना? क्योंकि हम रोजाना ड्यूटी करके रोजाना बिजनेस पर टाइम डाल के पैसा कमा रहे हैं, वो हमारी रोजाना की लेबर है। ठीक। अब हमारे पास टाइम हो तो हम चीजों को एडप्ट करें, ग्रैब करें, लर्न करें, थोड़ा सा एडवांसमेंट में आए। लेकिन वो सारी चीजें इसीलिए ध्वस्त हैं कि 4 पैसे कमाने में जिंदगी हमारी व्यस्त है। किसी को बुरा लगे तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है ना? ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, सभी के साथ है। ठीक है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे और आपके जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर ये बिल्ड हो जाता है, एनी हाउ की बात कर रहा हूं, सबका नहीं होगा, एनी हाउ किसी का भी, उसकी मेहनत, उसका भाग्य और उसकी चेष्टा। अब चेष्टा का मतलब क्या है? चेष्टा का मतलब होता है कि उसकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि यस, मेरे को इसमें सक्सेस होना है। दैट इज कॉल्ड चेष्टा, जिसको आप इंग्लिश में बर्निंग डिजायर भी कह सकते हैं। ज्वलंत इच्छा अगर वो हो, वो व्यक्ति यहां सक्सेस हो जाता है। तो वो नई चीजें सीख सकता है, क्योंकि उसके पास होता है टाइम। उसके पास होती है एक एग्रेसिव पावर। जो भी देखिए सक्सेस पर्सन है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उसके अंदर एग्रेसिव पावर बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है।
उसके अंदर कुछ कर गुजरने की बहुत बड़ा एक जुनून होता है, पैशन होता है कि यस। इसीलिए वो खुद अपने आप को एनर्जेटिक रखता है और अपनी टीम में वही चीज ट्रांसफर करता है। अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम कैमरा भी नहीं ऑन कर पाते, बिकॉज वी आर नॉट एनर्जेटिक, वी आर नॉट एग्रेसिव, वी आर नॉट फायर्ड। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। 25 मिनट आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस 25 मिनट के अंदर आग जल रही हो। अभी कहेंगे ये आग कहां से आ गई? 25 मिनट टाइम के अंदर बाउंड किया है हमारे एटॉमी ने अपना बिजनेस प्लान। उसकी समय सीमा जो निर्धारित की है वो 25 मिनट है। 25 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है अपना बिजनेस मॉडल। 25 मिनट्स समय बाउंड है। और अगर 25 मिनट में आपने आग जला दी उस प्लान को दिखाने के बाद, तो आप दो लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। कौन? एक आप और एक सामने वाला। अगर उसमें फायर लगा दी आपने 25 मिनट के अंदर, तो एक तो आपकी लाइफ चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? कि उस आग में सिर्फ आप नहीं झुलस रहे होंगे, बाकी के लोग भी झुलसेंगे। और बाकी के लोग झुलसेंगे, इसका मतलब इस बिजनेस मॉडल को एडॉप्ट करेंगे। और जब इस बिजनेस मॉडल को एडॉप्ट करेंगे, इसका मतलब आपकी नेटवर्क बिल्ड होगा। आपकी टीम को लोग ज्वाइन करेंगे, और आपकी टीम को नहीं करेंगे, वो आपको करेंगे। बिकॉज यू आर फायर्ड। आपके अंदर एक एनर्जी है, और एनर्जी ही ये डिसाइड करेगी कि यू आर सक्सेस। वो 25 मिनट अपने आप को एक वार्निंग रोबोट बनाना है। जब जब आप प्लान दिखाएं तो एक वार्निंग रोबोट बन जाए। क्या बन सकते हैं? हमें इस बिजनेस प्लान को 25 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे लोगों के बीच में। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए जो भी हमारा ऑफिशियल प्लान है उसको एडप्ट करिए। पहले तो इधर उधर की जो ये कह सकते हैं जो पीडीएफ है, फाइल है बिजनेस मॉडल की, उनको सबको हटाइए, डिलीट करिए मोबाइल से। बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस है, उतने की जरूरत नहीं है। ब्रीफली, जो ऑफिशियल प्लान जो कंपनी ने हमको दिया है, जिसके द्वारा कंपनी प्लान को दिखाती है, समझाती है, वही प्लान अपने टीम में ट्रांसफर करना है। वही आपको सीखना है, उसी की हैबिट डालनी है आपको। और वो हैबिट इतनी हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि उसे आप एग्जैक्ट 25 मिनट में फिनिश कर दें। देखिए, एक ही चीज को अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बता सकता है। मैं प्लान को बताऊंगा, अलग तरीके से बताएंगे। आप प्लान को बताएंगे, अलग तरीके से बताएंगे। कोई और बताएगा प्लान को। प्लान सेम है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, जो प्रोसीजर है, एक्सप्लेनेशन जो मेथड है, हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। उसी प्लान से आप बैठे बैठे 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, और उसी प्लान से 100 लोगों को लोग ज्वाइन नहीं करा पाए, 100 लोगों की भीड़ से। तो अब आपको 25 मिनट के प्लान को इतना वर्निंग बनाना है, इतना वर्निंग बनाना है कि लोग उसको एडॉप्ट करे बिना रहे नहीं। ये 25 मिनट का गेम है दोस्तों। क्या हम इसको तैयार कर सकते हैं? अगर तैयार कर सकते हैं तो यस, आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है। देखिए, लोग तो हमारे पास बहुत आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, सोशल मीडिया से भी आते हैं, टीम से भी आते हैं, मिलने जुलने से भी आते हैं, बट किनारा करके निकल जाते हैं।
समझाते हैं तो सोचते हैं कि बोल के, पूछ के बताएंगे, स्टडी करके बताएंगे, सोच के बताएंगे। ये सारे ऑब्जेक्शन है। और पीछा करते 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 देख रहा है कि वो पीछा छुड़ा लेता है। बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं रिक्रूट हो पाते हैं। ओके। और रिक्रूट होने के बावजूद भी फिर वो स्टार्टअप नहीं कर पाते बिजनेस को। और कुछ लोग स्टार्टअप भी कर लेते हैं तो लंबे समय तक चल नहीं पाते। ठीक है ना। वन टाइम कस्टमर बन जाते हैं। वन टाइम का मतलब एक बार खरीद लिया कैसे भी, आपके आपसे इन्फ्लुएंस होके, या किसी के कहने से, या प्रेशर से, या ना जानकारी में, अनजाने में, एक बार खरीद लिया, वन टाइम कस्टमर हो गए, दोबारा फिर वो परचेजिंग नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी क्या हो रहा है कि जितने समय, जितने कह सकते हैं स्पीड से, या जिस रेशियो में जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। वो किसी भी लेवल पर व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपकी नहीं हो पा रही है। वो भले ही कोई यहाँ पर सैरोन रोज मास्टर हो, वो भले ही कोई शेष मास्टर हो, भले ही स्टार मास्टर हो। आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपके साथ हो रहा है। हर व्यक्ति इसी स्टेज से गुजर रहा है। बिकॉज किसी के पास मैजिक नहीं है, किसी के पास ऐसा जादू नहीं है। ये डिपेंड करता है कि क्या हम राइट ऑडियंस पे पहुंचे हैं, क्या हम राइट कस्टमर पे पहुंचे हैं, क्या हम नीडेड पे पहुंचे हैं। इसीलिए देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा लोगों से कनेक्शन करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो मैं भी हूं यहां पर, मैं आपसे सिखाने की बात कर रहा हूं, मैं भी हूं, मैं भी इसी में इंक्लूडेड हूं, सेम एज यू, जैसे आप हैं। किसी भी व्यक्ति के पास कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आप ये मत समझ लिए कि जो कोचिंग दे रहे हैं उनके पास कोई फिक्स फॉर्मूला है, जो किताब लिख रहे हैं उनके पास कोई फिक्स फॉर्मूला है। अगर फिक्स फॉर्मूला होता दोस्तों, तो एक ही किताब से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही होती, अलग अलग किताबें नहीं लिखी गई होती। दुनिया में कोई एक सिद्धांत काम नहीं करता है। तो आप किसी भी चीज को फिक्स मत मान बैठिए। यू आर बेस्ट वर्जन फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए आप बेस्ट वर्जन हैं। आप जितना बढ़िया कर सकते हैं, शायद मैं नहीं बढ़िया कर पाऊं किसी काम को। मैं किसी काम को जितना अच्छा कर सकता हूं आप नहीं कर पाए। इसीलिए देयर इज नो वन परफेक्ट इन एनी वर्क। किसी भी काम में कोई परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हमारा यहां पर सबसे बड़ा ये है कि मैक्सिमम लोगों के कनेक्शन में आना। आपका फेस, आपका कनेक्शन, आपके कांटेक्ट, आपकी अप्रोच। इसीलिए हमें देखिए ऑफलाइन काम भी करना है यहां पर, हमें ऑनलाइन काम भी करना है, हमें स्किल्स भी सीखनी है। ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंस आपको बना के रखनी है इस बिजनेस। जैसे वही वाली बात है कि जो धंधे को ढूंढ रहा है वो आप तक नहीं पहुंचा है। जो धंधे को ढूंढ रहा है वो आप तक नहीं पहुंचा है, या जिसको जरूरत है उस तक आप नहीं पहुंचे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको ही पैसे की जरूरत है या एक स्टेबल बिजनेस की जरूरत है, सभी को जरूरत है। लेकिन जिसको वास्तविक जरूरत है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या उस व्यक्ति तक हम पहुंचे? आज के डेट में ऐसे भी हैं जैसे हमको भविष्य को सुनकर, समझकर, देखकर नींद नहीं आती, ऐसी 90% जनता है हिंदुस्तान के अंदर जो भविष्य को लेकर फियर में है। आप भी हैं, हम भी हैं, और भी हैं सेम। लेकिन क्या हम वहां पर एक फेथ और ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं? क्या उसको भरोसा हो पा रहा है हमारे ऊपर? भरोसा नहीं है, इसीलिए लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। दैट इज वैल्यूएबल पॉइंट। उस व्यक्ति को यह भरोसा नहीं है कि मैं इसके साथ लग के 1 साल के अंदर अपनी एक स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर लूंगा। दैट इज बिग प्रॉब्लम।
जब कोई कपल घर छोड़ के भागता है ना, जैसे लड़के लड़की भागते हैं शादी करने के लिए, कब भागते हैं? पहले ही दिन भाग जाते हैं क्या कनेक्शन में आके? नहीं। कितने दिन डेटिंग होती है, कितने दिन फोन पे बात होती है, कितने दिन मुलाकात होती है, और जिस दिन दोनों को भरोसा हो जाता है, उस दिन वो सारी दुनिया को छोड़ के, पीछे छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्ड हो जाता है एक दूसरे के लिए ट्रस्ट। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति इसीलिए नहीं आ रहा है या अपनी लाइफ को इसीलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि उसको भरोसा नहीं है अभी आपके ऊपर कि मैं इसके साथ जाऊं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आए वो कहीं ना कहीं लाइफ को डिस्टर्ब तो करेगा, अपने प्रेजेंट काम को करेगा। अपना कोई काम कर रहा होगा तो जब आपसे बात करेगा, बिजनेस करेगा, जो कुछ भी करेगा, तो लाइफ तो डिस्टर्ब होगी किसी दूसरे काम को करने में। लेकिन वो डिस्टर्ब इसीलिए नहीं होना चाह रहा क्योंकि आपके पास भरोसा नहीं है। अब भरोसा क्यों नहीं है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर ले, बुरी तो नहीं लगेगी किसी को? क्या आप भरोसे लायक दिखते हो? पहला क्वेश्चन। क्या आप भरोसे लायक दिखते हो कि जिससे आप पे भरोसा किया जा सके? उसे कैसे भरोसा हो कि वो आपके साथ करियर को बिल्ड कर लेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि डील वहीं पक्की होती है जहां प्रोफेशनलिज्म होता है। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, देखिए, बिना पढ़े लिखे लोग टीम बना रहे हैं, अनाप शनाप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे बना रहे हैं, बिना पढ़े लिखे बना रहे हैं, ऑड तरीके से बना रहे हैं। लेकिन आपने देख रहा हो जितना बन रही है उतना ही बिगड़ रही है, जितना बन रही है उतना ही बिगड़ रही है। मतलब कहने का मतलब है वो भी एक मजदूरी वाला काम है। रोजाना बनाओ रोजाना बिगाड़े, रोजाना बनाओ रोजाना बिगाड़े। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग कोई क्यों करे आदमी? क्यों करे डायरेक्ट सेलिंग को? फिर तो और काम है दुनिया के कि रोजाना ही करने हैं, रोजाना बिगड़ना, रोजाना करना, रोजाना कमाना, रोजाना खाना। तो भाई डायरेक्ट सेलिंग। फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों? उस जगह डायरेक्ट सेलिंग नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए नहीं करते हैं कि यहां से पैसा कमाना इजी है। जितने भी लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने का सबसे मुख्य जो बिंदु है, इस इंडस्ट्री में लोगों को जो अट्रैक्ट करता है, उसकी केवल एक ही वजह है। क्या? पैसिव इनकम। बाकी क्या, इससे ज्यादा हार्ड बिजनेस दुनिया का कोई बिजनेस नहीं। एम आई राइट? सबकी अकड़ को ढीली कर देता है ये बिजनेस। किसी भी फील्ड से आया हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई अदर बिजनेस में हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, सबकी सबसे पहले ये जो बिजनेस है, ये अकड़ को खत्म करता है इंसान की को। या दूसरे शब्दों में कहें, यहां वही व्यक्ति सफल है जिसकी अकड़ खत्म हो जाती है। और बहुत सारे लोग, या ये कह सकते हैं एवं 90% लोग इस बिजनेस में इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी अकड़ खत्म नहीं हो पाती। ये भी इसका सीक्रेट है। यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट या कंपनी की प्रोफाइल या ऐसा कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं है यहाँ पर। यहां पर लोग इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉड्यूलेट नहीं कर पाते, ढाल नहीं पाते हैं। इसीलिए लोग यहां से महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल में रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अकड़ ढीली नहीं होती है। और वो चले जाते हैं, इसे कहते हैं इससे बढ़िया तो धंधा मेरा है, मैं अपनी कुर्सी पे बैठ के कमाता हूं, मैं किसी की सुनता नहीं हूं, मैं किसी को अपने काम के लिए कॉल नहीं करता हूं, मेरे को बार बार कॉल करना अच्छा नहीं होता है, लगता है। ये कहते हैं हमारा खुद का घमंड। अहम बोलते हैं इसको, घमंड मत बोलिए।
घमंड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऑड वर्ड है, अहम बोलते हैं इसको। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहम पे काम करना। जो अहम हमारा यहां और यहां दो जगह एग्जिस्ट करता है। मैं ऐसे करके तो ये क्या हो गई, हमारी सीना एकदम चौड़ा हो गया, ये अहम। और एक ये हमारा ललाट यहां पर ये अहम एग्जिस्ट करता है। ये बिजनेस जो है इस अहम को खत्म कर देता है। और बहुत सारे लोग एवं 90% लोग उसको खत्म नहीं कर पाते। इसीलिए इस बिजनेस में कुछ पहली बार में ही चले जाते हैं, कुछ बाद में चले जाते हैं, कुछ बाद में चले जाते हैं, कुछ बाद में चले जाते हैं। और जो यहां पर अपने अहम को धीरे 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 ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग से खत्म कर देते हैं, उनको लगते हैं 5 साल, उनको लगते हैं 3 साल। इसीलिए यहां हर लीडर ये कहता हुआ दिखाई देगा कि पहले इस बिजनेस में टिकना सीखो। टिकने का मतलब है कि धीरे धीरे अहम को मारना सीखना। और जिसने धीरे 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 अपने अहम को मार दिया वो टिक जाएगा। और टिक जाएगा तो वो इसमें सक्सेस है। या कॉस्ट वॉस्ट कोई वैल्यू नहीं करती है कि ये कहोगे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है या कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, प्रोफाइल ये वो कुछ भी चीजें मायने नहीं रखती। आप कितना भी समझा लो। आप पूरे 3 साल से 4 साल से 5 साल से लोगों को यही समझा रहे हो हमारी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। हम कैरी से अपने प्रोडक्ट को रिसर्च कराते हैं, हम अपने कोलमार से मैन्युफैक्चर कराते हैं, हम 1 से 10 14 देशों में एग्जिस्ट करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग कंपनी हैं, हम इतने परसेंट ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स हब हैं। हजारों बातें आपने समझा दी लेकिन फिर भी लोग टिक नहीं रहे। एम आई राइट? तो अब यहां पर क्या चीज काम कर रही है ये सोच के देखो। आपने बेस्ट से बेस्ट चीजें समझा दी व्यक्ति को, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुक रहे। धीरे 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 आप सिस्टम से अटैच करें। सबसे पहले आप अपने अहम को मारिए और सबसे पहले बनना है हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र। और जितनी विनम्रता आती जाएगी, जितनी विनम्रता आएगी, उतना ही ये बिजनेस आपका बड़ा होता जाएगा। ये बिजनेस जो बनेगा हमारे सदव्यवहार से बनेगा। और सदव्यवहार जब बड़ा हो सकता है जब ह्यूमिलिटी आ जाएगी। इसीलिए हमारे जो मोटो है उसमें एक लाइन है, सर्व इन ह्यूमिलिटी। सर्व इन ह्यूमिलिटी, ये लाइन हमारा बहुत मीनिंग रखती है, बड़ा मीनिंग रखती है। तो आप किसी को ये मन देखो कि उसकी टीम बढ़ गई या बन गई या पहले आ गया था, वो देश में बड़ा हो गया, ये हो गया, ये देखिए कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कभी भी बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति कभी भी छोटा हो सकता है। आप कभी ये मन सोच के देखो कि वो 2019 में आ गया, 2 लीडर निकल गए एक साइड से तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। एम आई राइट? 2 लीडर निकल गए उसके इस एक साइड से, उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो लीडर को बिल्ड करना और लीडर को टिकाना, दो चीजों पे ये आपका बिजनेस का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि क्या आप लीडर को बिल्ड कर सकते हो, और बिल्ड करने के बाद क्या अपने साथ एक लंबे समय तक उसको टिका सकते हो। बिल्ड कर लिया, टिकाना नहीं आ गया, फिर भाग जाएगा आपसे। तो बिल्ड करने में जो आपने एनर्जी और टाइम लगाया वो भी आपका चला गया। तो कई चीजें सीखनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी ना केवल आप अच्छा सेल कर लेते हैं तो इस बिजनेस को बना के बड़ा कर ले जाएंगे, नहीं। आप एक अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं लेकिन टीम मैनेजर नहीं हो सकते, एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो यहां सेल भी आपको सेल भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। बट
कब तक? अब सेल्समैन ही बन के रहना था तो फिर अपनी दुकान ही बढ़िया थी, फिर यहां क्यों आए? वो इनिशियल लेवल पे टिकने और टिकाने के लिए सेल्स चाहिए हमको, क्योंकि पैसा तो सेल्स से ही आएगा। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। बट कोई भी व्यक्ति यहां हमेशा सेल करने के लिए नहीं आता। वो आता है पैसिव इनकम के लिए, वो आता है लीडरशिप के लिए, वो आता है रिकॉग्निशन के लिए, वो आता है घूमने के लिए, और वो आता है सर्टिफिकेट और माला पहनने के लिए, जो किसी भी काम में नहीं मिलती है। या तो आपको मंत्री मंत्री बनना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो कोई पॉलिटिक्स का लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है ना, और या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो मालाएं दो ही जगह बहुत अच्छे से पहनती है, और मालाएं पहनने का शौक हर व्यक्ति की एक दिली इच्छा होती है कि मैं भी मालाओं पहना के नवाजा जाऊं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की शादी हुई होगी, वहां माला का प्रचलन न हो, तो उनको एक बार भी माला नहीं पड़ पाई। तो उन लोगों की तो बहुत अभिलाषा है ना कि कैसे भी माला पड़े गले में, या एक बार पड़ गई भूल चूक से दोबारा नहीं पहन पड़ पाई। तो यहां बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में हमको अट्रैक्ट करती हैं। आपको क्या अट्रैक्ट करता है? सबसे पहली चीज हर व्यक्ति के लिए पैसा होती है। पैसे के साथ चाहिए नेम एंड फेम, और नेम और फेम के बाद चाहिए रिकॉग्निशन, और इन सब के साथ चाहिए सिक्योरिटी। ये सारी चीजें एक साथ मिलने के लिए हमें एक साथ कई चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर, तब आपको मिलेंगी। किसी को अचानक ही यकायक या उसके भाग्य से मिल रही है तो ऐसा मन समझो कि वो हमेशा उसकी परमानेंट हो गई, कभी भी निकल जाएंगी। कोई तुक्के से यहां हो भी गया तो लंबे समय तक नहीं। तो आपको प्रोफेशनल बनना है, उसके लिए अपने आप को सबमिशन सबमिट करना है किसी भी सिस्टम के तहत, जहां आप अपने प्रोफेशनलिज्म को ग्रो कर सकें। जहां भी आपको लगता है कि यहां से मैं बढ़िया सीख सकता हूं, बढ़िया एक बिजनेस एंटिटी मेरे अंदर बिल्ड हो सकती है, बिजनेस कल्चर मेरे अंदर डेवलप हो सकता है, वहां आपको सबमिट करना है अपने आप को, वहीं से सीखना है, वहीं से बिल्ड करना है। देन यू कैन बिल्ड सम ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। तब आप अपने लिए कुछ ग्रेट बिल्ड कर सकते हैं। अब हम ग्रेट तो बन नहीं रहे, चीजों को ग्रेट बनाने में लगे हुए हैं, नहीं। अब पानी को कड़वा बनाना है तो कड़वी चीज डालनी पड़ेगी, पानी को मीठा बनाना है तो मीठी चीज डालनी पड़ेगी, पानी को नमकीन बनाना है तो नमकीन चीज डालनी पड़ेगी। अब जीवन में चीजों को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद को अच्छा। तो इसीलिए सबसे पहले सेशन में आए, कैमरे के साथ आए, वेल ड्रेस के साथ आए, एनर्जी के साथ आए, कुछ चीजों को लेके आए जहां आप शेयर भी कर सकें, ठीक है। विद प्रोडक्ट नॉलेज आए, विद टेस्टमोनी आए, ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी मैंडेटरी। हजारों लोग आपके गाइडेंस में आपकी नॉलेज से ट्रांसफॉर्म होंगे, और आपकी टीम की नॉलेज कैसी हो वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगी। कैसे नॉलेज देते हैं? आप चाहते हैं ना कि आपके नक न रहने के बाद, आपके न काम करने के बाद, इन योर एब्सेंस आपकी टीम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करे। तो टीम एक्सीलेंट परफॉर्म करने के लिए उनकी एजुकेशन एक्सीलेंट होनी चाहिए, और उनको एजुकेट कराने की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी बढ़िया आपकी टीम की एक्सीलेंस परफॉर्मेंस होगी, उतनी ही बढ़िया आगे आपके पास इनकम आने वाली है, और उतना ही बेहतरीन एक्सीलेंट आपका नेटवर्क बनने वाला। तो दिस इज ए प्रोजेक्ट, नॉट ए स्कीम।
ये एक पूरा प्लान है, पूरा एक प्रोजेक्ट है, इसके सेक्शन है अलग अलग। और आप चाहते हैं कि स्टेटस लगा के 100 साल का बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, तो नहीं। हमें भ्रम में नहीं रहना है। हमें, हम आए हैं, मैंने उस दिन भी सेशन में बताया था, हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ किया है एग्रीमेंट, और उनसे ये एग्रीमेंट किया है कि आप बनाते रहिए, हम बिकवाते रहेंगे। आप बनाते रहिए, हम बिकवाते रहेंगे। और दो काम है, उनका काम बनाने का, हमारा बिकवाने का। उन्हें बनाने से पैसा मिलता है, हमें बिकवाने से पैसा मिलता है। बस। अब इतना झंझट क्यों पालना? अब छोटी सी तो बात समझ में आनी है। अब बिकवाने के लिए हमको एक टीम चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि हम अकेले बेचते रहेंगे जिंदगी भर। हमें बिकवाने के लिए, बड़ा बिकवाने के लिए, ज्यादा क्वांटिटी में बिकवाने के लिए टीम चाहिए। इसीलिए हम रिक्रूट करते हैं। और रिक्रूटमेंट रैंडम है हमारा, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन रिक्रूटमेंट है। दुनिया के 1 से 14 देशों में कहीं भी रिक्रूटमेंट करिए, किसी को भी रिक्रूटमेंट करिए, बस वो एडल्ट होना चाहिए और उसके पास एक वैलिड सिटीजनशिप होनी चाहिए, किसी भी कंट्री की जहां जहां एटॉमी एग्जिस्ट करता है। अब रैंडम रिक्रूटमेंट हो गया, अनस्किल्ड रिक्रूटमेंट हो गया, नो डिग्री, नो एजुकेशन, नो स्किल्स, रैंडम रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। अब हमने क्या किया, रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, अब उसको स्किल्ड बनाना है, क्योंकि उसे बेचना कैसे है ज्यादा। रैंडम अनकंडीशनल रिक्रूटमेंट करके उसको स्किल्ड बनाना है, ये मेरा काम है, जिससे ज्यादा से ज्यादा टर्न ओवर जनरेट किया जा सके। दैट इज आवर जॉब। उसके लिए हमें पहले ट्रेंड और उसके बाद अनस्किल्ड लोगों को ट्रेंड करना सीखना। अब जो इतना कर लेगा वो इसमें लीडरशिप एक्वायर कर लेगा, लीडरशिप एक्वायर कर लेगा, तो देर सवेर सक्सेस हो ही जाना है। अब किसी की कृपा से आप सक्सेस हो रहे हैं, तो वरदान तो कहते ना कि ईश्वर भी एक या दो ही बार दे देता है, हमेशा तो देगा नहीं। अगर किसी लीडर की कृपा से आप सक्सेस हो रहे हैं, तो आप हमेशा सक्सेस नहीं बने रह सकते। दैट इज माई पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है। इसीलिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए। बहुत सारे लीडर लोगों को धक्का लगा रहे हैं कि भाई तू हो जा, तू हो जा, तू हो जा। एक बार दो बार लगा सकते हैं, बार बार नहीं लगा सकते। इसीलिए किसी के धक्के से सफल नहीं होना है, अपने खुद के पैरों पे चल के सफल होना, तब वो सफलता कहलाएगी आपकी। एम आई राइट? सहमत हैं सारे लोग? तो चलिए, थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट सेशन में आपको 25 मिनट की दुनिया दिखाएंगे। ओके, तो आप रेडी हो जाइए, और लिंक सेम रहेगी। ओके, और इस जर्नी को करेंगे कल नेक्स्ट सेशन में। तो अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को इनवाइट करने के बाद और उसको यहाँ पर लेके आइए कल के नाइट के 9 PM के सेशन में। और 25 मिनट में अंदर एक फायर्ड एटमॉस्फियर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, जिसको सुन के हर व्यक्ति एटॉमी ज्वाइन करने का मन बना ले। तो थैंक यू सो मच, आर एम शर्मा दिस साइड। और आई होप आपका एटॉमी का बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है जल्दी। और ऐसे ही बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिस पे जो कंटेंट है वो बहुत सारे एटोमियंस के लाइफ में हेल्प कर पाए और उनको एक बेहतरीन ग्रोथ दे पाए।